सैयद नूर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ऐसा क्यों करते हैं और कब तक करते रहेंगे और क्यों करते रहे हैं? मेरी ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपने फैसला करना है। अगर जवाब दें तो सो नाइस इफ यू, ना दें मगर आप फैसला जरूर करें। मुझे बताएं, आपने ऐसा कौन सा काम किया इंडस्ट्री में, ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट किया है कि लोग आपको आइडियलाइज करें और आने वाली जनरेशन आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करें और आपकी बनाई हुई बेस के ऊपर कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करें? ऐसा कौन सा काम आपने किया है? जेम्स कैमेरॉन, स्टीवन स्पीलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेसी, क्रिस्टोफर नोलन, क्विंटन टेरेंटिनो, संजय लीला भंसाली, सबाश गई, के आसिफ, इनके पाए का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया है कि लोग कहें ओ माय गॉड वी नीड टू फॉलो हिम? क्योंकि जो इंटरव्यूज में आपके अंदर एक तकब्बुर, एक बुर्दबारी, एक विजन नजर आता है, जिस तरीके से आप एक स्टेटमेंट्स किसी के बारे में देते हैं, वन लाइनर्स, जन्नत मिर्जा इज अ डिजास्टर, रेशम एक बदकिस्मत अदाकारा है, वीना मलिक ये, साइमा के पाए का तो कोई एक्टर ही नहीं था। जो स्टेटमेंट्स आप देते हैं वो तो कोई बहुत ही लेजेंडरी लेवल का बंदा जिसने पता नहीं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए हों कि लोग कहें इसको तो हम टच ही नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम आपने किया है? मिड 90s से लेट 90s तक आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, कुछ आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में लेकर आए, जिसमें जीवा, संगम, घूंघट, दुपट्टा जल रहा है, डाकू रानी, चूड़ियां, और फिर बाद में आपने जो है क्या कहते हैं, लड़की पंजाब और मजाजन, ये कुछ आपने फिल्म्स दी, उनके गाने, नो डाउट वो उस टाइम के हवाले से अच्छा था, लेकिन कोई इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था। इवन चूड़ियां वाज अ एक्सीडेंटल हिट, दैट वाज एन एक्सीडेंटल हिट, और प्लस वो भी कोई इतनी वैल्यूएबल काम नहीं था, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, लेकिन आप लोगों ने हमेशा हर चीज हुकूमत को ब्लेम किया और प्रोडक्शन को। लेकिन बहुत सालों बाद जब आपको अच्छी प्रोडक्शन भी मिली, जिसमें आपने आई थिंक किसी एक्टर के बेटे को लेकर फिल्म बनाई, उसमें आपने क्या किया? लग रहा था किसी मोबाइल से किसी ने वीडियो बनाई। अगर आप इतने लेजेंड थे और इतने विजनरी बंदे थे तो उस नई प्रोडक्शन के साथ आपने क्या किया? बातें करना आसान है, ये जो आजकल सिलसिला चल रहा है, स्पेशली लॉलीवुड के लोग हमेशा से एक दूसरे को जलील करते आए और यही वजह है कि लोग तबाह बर्बाद हो गए। नैफडेक नेशनल फिल्म अवार्ड के पोडियम में लड़ाइयां शुरू हो जाती थी, ये हाथापाइयां चल रही हैं। एक राइटर है वो एक एक्ट्रेसों की किरदार कशियां करता रहता है, एक एक्ट्रेस दूसरी एक्ट्रेस को बुरा बोल रही है, दूसरी एक्ट्रेस को फ्लॉप बोल रही है, एक जो है डायरेक्टर जो है वो दूसरी को बोल रहा है कि वो तो बड़ी उम्र की है। बस यही खिंचातानी लॉलीवुड की जिसके वजह से तबाह हो गए। हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, नबील कुरैशी, नदीम बेगी लोग आगे क्यों निकल गए? बिकॉज प्रोफेशनलिज्म। एक एक्टर है आपका, इंडिया में जाके काम उसने किया तो ये है, तो इसने काम किया वो है। भाई आप अपने क्राफ्ट पे काम करें। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इंडस्ट्री को, किसी ने इश्क की नजर कर दिया और किसी ने पर्सनल मफाद की नजर कर दिया। आपने हम पे साइमा थोप दी, शान ने हम पे गंडासा कल्चर थोप दिया। आप बोलते हैं कि साइमा का ये लीग है, ये लेवल है। आई एम सॉरी, मैं आज आपको रियलिटी चेक दूं, साइमा वॉज नो डाउट अ वेरी गुड एक्ट्रेस, खूबसूरत खातून, एक अच्छी इंसान, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी मटेरियल थी। शी वॉज नॉट सुटेबल फॉर उर्दू रोल्स। लेकिन आपने जबरदस्ती लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर उनको लादने की कोशिश की और लोगों ने देखा भी नहीं, लोगों ने वैल्यू भी नहीं किया। लोग इंडियन कंटेंट या हॉलीवुड का कंटेंट देख रहे थे। अगर सही मानों में 90s में कोई एक्ट्रेस बाबरा शरीफ के बाद आइकॉनिक बनी और अब तक उसको लेजेंडरी कहा जाता है, दैट वाज रीमा। शी वाज अ माधुरी ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो डांस है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो डायरेक्शन है, एक्टिंग वाइज शी वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, मगर निकाह में शी प्रूव्ड हर मेटल, कोई तो कहा में शी प्रूव्ड हर मेटल। और बाद में जब वो ग्रूम हुई, वो जो सारे एड्स उसने किए, शी वाज लव्ड बाय एवरीवन, चाहे वो फैशन के लोग थे, चाहे वो इंडस्ट्री के मॉडर्न, एवरीबडी यूज्ड टू जो है लव हर। रेशम वॉज अ तबू ऑफ पाकिस्तान। मीरा अगर देखा जाए तो मीरा की फिल्मोग्राफी सबसे स्ट्रांग है। चीफ साहब, इंतहा, खिलौना, खोयो तुम कहां, रुखसती, सलाखें, यू नो, नजर, यू जस्ट नेम इट। शी हैज डन अमेजिंग जो है काइंड ऑफ वर्क, और वो मॉडर्न मॉडर्न है एंड शी नो हाउ टू स्टे रेलेवेंट, कंट्रोवर्सी हर लिहाज से शी नो। तो ये जो तीन एक्ट्रेस थी ये ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन थी। फिर बाद में ज़ारा शेख आई, नूर आई, लेकिन साइमा को आपने जबरदस्ती लोगों पे लादा। आप अगर उनके लेवल के रोल्स उनको देते तो वो और लोगों को अच्छी लगती और लॉन्जिविटी जो है उनकी होती। शान की अगर बात करें तो शान एक अमेरिका से आया हुआ बंदा था। ही वाज सच एन अमेजिंग पर्सन। वो चाहता, जब उसको बिलाल लाशारी ने, जब उसको शोएब मंसूर ने यूटिलाइज किया, लुक ही डिड वंडर्स खुदा के लिए। वॉर, ऑपरेशन 21, अमेजिंग। लेकिन
आप लोगों ने क्या किया, गंडासा कल्चर में डाल दिया और उन्होंने भी सिर्फ अपने पैसे को, अपने मफाद को देखा। तो अगर जो कुछ लोग जैसे साउथ या कुछ लोग बोलते हैं कि इन लोगों ने इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आप लोग के हाथ में थी, आप चाहते तो बचा सकते थे। खैर मैं ये नहीं कहता कि आपके हाथ में थी, आपको तो मिड 90 से लेट 90 तक का था। आपकी करियर को तो बाद में आके अजब गुल की खोयो तुम कहां और जावेद शेख की ये दिल आपका, और हसन अस्करी की तेरे प्यार में और सलाखें, इन फिल्मों ने बिल्कुल बैक एंड पे कर दिया था। लेकिन अगर आप चाहते, आप सिंसियर होते, आप इश्क की नजर, क्योंकि उस इश्क की नजर की वजह से आपका अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है तबाह हुई। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। और ये जो आप लोग वन लाइनर्स लोगों के बारे में देते हैं, लोगों की दिल आजारी करते हैं, आपको किसने ये राइट दिया है? आपने बोला जन्नत मिर्जा। आपकी फिल्म फ्लॉप इस वजह से नहीं हुई कि जन्नत मिर्जा थी, आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था। हमें तो पता नहीं वो फिल्म कब आई और कब गई। ऐसी फिल्में होती हैं जिसका पता ही ना हो किसी को। आपका प्रोडक्ट, लोग संजय लीला भंसाली की फिल्म एक्ट्रेस की वजह से देखने नहीं जाते, वो संजय लीला की वजह से देखने जाते हैं, जेम्स कैमरॉन की वजह से लोग देखने जाते हैं। आपकी प्रोडक्ट, आप जिस लेवल की बातें करते हैं उसमें तो लोग आपकी फिल्म देखने जाए, ना कि आपके एक्ट्रेस की। मायरा खान एंड फवाद खान, वो कितने सुपरस्टार्स हैं। नीलोफर लोगों को नहीं अच्छी लगी, लेकिन लेजेंड ऑफ मौलाना देखने लोग गए हैं, क्योंकि बिलाल लश्कारी ने प्रोडक्ट दिया। आपके प्रोडक्ट अच्छा नहीं था तो उसका सारा ब्लेम जन्नत मिर्जा पे क्यों डाल रहे हैं? अगर आप जन्नत मिर्जा को इसी डाला था कि वो ऑडियंस पुल करेगी, तो जन्नत मिर्जा ने तो कोई पब्लिसिटी नहीं की। फिर आप जन्नत मिर्जा से पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखाते कि तुमने इसको सोशल मीडिया पे फुल पब्लिसाइज करना है। अगर यही जन्नत मिर्जा शुएब मंसूर, नबील कुरैशी, नदीम बेग या बिलाल लश्कारी की फिल्म में होती, तो आई एम 101% श्योर लोग देखने जाते। वो जिस फिल्म में थी उस फिल्म में लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, इसमें जन्नत मिर्जा का कसूर नहीं है। आप प्लीज लोगों को जलील करना, वन लाइनर्स देना, अपनी पोजीशन को यूज करते हुए लोगों की क्राफ्ट को गिरा देना, लोग बच्चे नहीं है, लोग समझते हैं। ये जो देखिए, एक होता है बूढ़ा, बोरिंग बूढ़ा, और एक होता है इंटरेस्टिंग बूढ़ा। इंटरेस्टिंग बोरिंग बूढ़े वो हैं तलत हुसैन, राहत काजमी, ज़िया मोइनुद्दीन। ये वो बूढ़े हैं जिन्होंने बड़ी ग्रेस से दुनिया में रहे। कुछ लोग चले गए, कुछ अभी भी हैं, लेकिन ग्रेस से। कुछ बूढ़े होते हैं जैसे ऋषि कपूर टाइप, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे के इन रहना चाहते हैं। ये जब चले जाते हैं तो लोग इनको रिस्पेक्टेबल वे याद नहीं करते। अभी से फिरदौस जमाल साहब ने मायरा खान के बारे में बोला कि वो एक्ट्रेस अच्छी नहीं है या वो यंग नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा होता है कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी, जेलसी है, या आप रेलेवेंट रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर से आप अपना वो सारा जो पुराना लेगेसी है वो मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं। दैट इज नॉट फेयर। और फिर लोग आपको गुडविल, अगर मायरा खान के बारे में बात करें, मायरा खान सही मानों में आफ्टर रीमा सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री है। वो कहते हैं कि जी एक्ट्रेस 16 साल की होनी चाहिए। सबसे पहले 16 साल माइनर में आता है, 18 साल के ऊपर की बात करें तो अंडरस्टैंडेबल है। मगर अगर सारी लड़कियां हम 18 साल से 22 साल की हेयर लेना शुरू कर दें, तो बस फिर 22 साल के बाद लड़कियां घर बैठ जाए। जब वो मेच्योर होती हैं, वो एक्ट्रेस पकती है, उसका काम दिखना शुरू होता है, तभी वो जाके एक एक्ट्रेस बनती है। मैरिल स्ट्रीप, निकोल किडमैन, केट विंसलेट, माधुरी दीक्षित, राइट? तो क्या बस वो 22 साल के बाद घर बैठ जाए? सिर्फ बागों में भागना ही तो हीरोइन नहीं थी, जैसे आपने भी बोला, राइट? सो ये कौन सी बेवकूफी है? तमाम एक्ट्रेस जब पकते हैं, वो बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो सही मानों में एक्ट्रेस कहलाते हैं। अब 5 साल बाद उनका करियर मल्टीप्लाई बाय 0 तो नहीं कर सकते, राइट? सो प्लीज आप लोग जब स्क्रीन पे आए तो थोड़ा नाप तोल के बोलें, क्योंकि आप लोग की ये बातें खोखला कर रही हैं। अभी जो फंड्स आए हैं, मैं बहुत हमेशा से चाहता था कि काश इकट्ठी 30 फिल्में बने, हुकूमत सबको फंड्स दे, मेरा वो ड्रीम कम ट्रू हो गया। मरियम नवाज ने जो फिल्म सिटी का एक सिलसिला शुरू किया, ये तो एक अलग ही मैजिकल सी चीज थी। मगर अब इस फंड्स को भी अगर मुझे लगे कि क्या मैं अच्छा काम नहीं कर सकता, मैं फंड्स वापस कर दूंगा। क्या मैं नहीं कर सकूंगा इस चीज के साथ जस्टिस आप किसी यंग बंदे को दें? आप उन्हें फंड्स उठा लिए, अब सुनने में आया जी चूड़ियां 2 में आप फिर साइमा को ले रहे हैं। साइमा इज अ लव। अभी रिसेंटली ड्रामा में हमने देखा नदीम बेग ने उनको यूटिलाइज किया, लेकिन आप वही पुराना फॉर्मूला दोबारा से लोगों पर थोप रहे, क्यों? चलिए होपफुली जैसे चीनी कम में तब्बू और अमिताभ बच्चन का हमने इम्तिजाज देखा, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो व्हाई नॉट। लेकिन आई एम श्योर कि आपने फिर कुछ उल्टा सीधा करना है। वी लव यू सर, मैं आपके साथ पर्सनल नहीं हूं, लेकिन मैं गलत पे चुप नहीं रह सकता। आजकल की जो जनरेशन और आजकल के जो स्टार्स या आजकल के जो लोग हैं, आप इनको हल्का मत लें। आप लोग कहते हैं कि जी वो एक्टर्स हैं और ये तो बस सोशल मीडिया, ये आजकल का दौर है और यही आजकल चलता है, यही चल रहा है। आप लोग नए लोगों को एक्सेप्ट करें, नई जमाने को एक्सेप्ट करें और उनके साथ मिलकर चलें। और ये ब्लेम गेम, क्रिटिसिज्म, किरदार कशी, स्टॉप डूइंग दैट। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। आई होप आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट। एट द एंड, रिस्पेक्ट, लव यू, नथिंग पर्सनल, सिर्फ और सिर्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्री आई मेड दिस वीडियो।
एंड फॉर योर रिस्पेक्ट, बिकॉज आपका इमेज खराब हो रहा है. थैंक यू.